ये कोर्ट किसी के बाप का नहीं है, यदि है तो डॉक्टर अंबेडकर का है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, उसके संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान इस देश का अपमान है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान संविधान का अपमान है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान या करोड़ों उनके अनुयायियों का अपमान है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं कि ज़्यादा मत उलझो, ज़्यादा मत उलझो। तुम लोग 3% हो। जब हम लोग, हमारा सब्र का बांध टूटेगा, तुम हमारी सब्र की ज़्यादा परीक्षा मत लो। ये अंबेडकर की मूर्ति वहीं लगेगी। इनके दिमाग में छुआछूत की बदबू, इनके दिमाग में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने की बदबू, इनके दिमाग में अपने से छोटा मानने की बदबू। अरे मिश्रा जी, इस बदबू को निकाल दो। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति सारे कोर्टों के परिसर में लगेगी। तुमको रोकना है तो रोक लो। ये मनुवादी लोग जो घृणा करते हैं, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इनके दिमाग में जातिवाद की बदबू, इनके दिमाग में छुआछूत की बदबू, इनके दिमाग में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने की बदबू, इनके दिमाग में अपने से छोटा मानने की बदबू। अरे मिश्रा जी, इस बदबू को निकाल दो। पुराने लोगों में नए लोगों में फ़र्क है। ये बच्चे रॉकेट लॉन्चर में पैदा हुए हैं, ये एटम बम के समय पैदा हुए हैं, ये बच्चे कंप्यूटर में पैदा हुए हैं, ये बच्चे इंटरनेट में पैदा हुए हैं। ये तुम्हारी गुलामी की दास्ता जो तुमने किया है उसको कभी नहीं मानेंगे। और तुमने यदि अधिक इनको वो दिया तो इसके परिणाम इतने गंभीर और भयंकर होंगे कि ये देश टूट जाएगा। तुम लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो मजदूर और बेसहारा आदमी है उस पर जुल्म करके तुम अपने को बहादुर समझ रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, तुम कहते हो कि ये कोई प्राइवेट जगह नहीं है। अरे ये पार्लियामेंट का प्राइवेट जगह है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट जगह है क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट तो तुम्हारा नहीं है। आपके जो विधानसभा में लगी है मूर्ति, विधानसभा के सामने, वो क्या प्राइवेट है? तुम लोग प्राइवेट चल रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर ने देश के लिए काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत माता के लिए काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया जिससे तुम्हारी कार्यपालिका चलती है, न्यायपालिका चलती है, विधायिका चलती है। ये कोर्ट किसी के बाप का नहीं है, यदि है तो डॉक्टर अंबेडकर का है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, उसके संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। मिश्रा जी, ये तुम्हारी वजह से देश नहीं चल रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर की वजह से देश चल रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दोगे तो आप संविधान को भी नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर को भी नहीं मानते। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को रोक रहे हैं, उनके कड़ी धाराओं के अंतर्गत उनको जेल भेजा जाए, चाहे कोई वकील हो, चाहे बार एसोसिएशन का वकील हो, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान इस देश का अपमान है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान संविधान का अपमान है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान या करोड़ों उनके अनुयायियों का अपमान है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं कि ज़्यादा मत उलझो, ज़्यादा मत उलझो। तुम लोग 3% हो। जब हम लोग, हमारा सब्र का बांध टूटेगा, तुम हमारी सब्र की ज़्यादा परीक्षा मत लो। जब हमारा सब्र का बांध टूटेगा तो क्या होगा हम कह नहीं सकते। पर वो तो मिश्रा जी हाथापाई पे उतर रहे हैं, देखिए वहाँ पर जो अंबेडकरवादी कुछ लोग जा रहे हैं। उनको तुमने पीट लिया, अपने आप को बहादुर समझ रहे हो। जब एक हुजूम आएगा, जब ये काफिला आएगा, जब बड़े बड़े तूफान आएंगे, आंधी और तूफान आएंगे, तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। तुम तो पिद्दी ने पिद्दी के सोरुआ, तुम क्या सोच रहे हो? ये 2-4 लोगों की पिटाई करके ये अंबेडकर की मूर्ति वहीं लगेगी, जहाँ थी वहीं लगेगी। तुम उसे नहीं रोक सकते। विरोध के बाद भी लग पाएगी मूर्ति? वो लगेगी मूर्ति, विरोध के बाद लगेगी। ये अब नहीं रुक सकता। ये कारवां चल चुका है, सारे भारत में फैल चुका है। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन मूर्ति तो वहां से भेज दी गई है, देखिए। वो कहीं भी भेज दो, मूर्ति और आ जाएंगी, मूर्ति 50 आ जाएंगी। हम लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम सोने की भी मूर्ति बना देंगे, चांदी की भी बना देंगे, अष्टधातु की भी बना देंगे। हम कोई किसी से चंदा नहीं लेते। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाने के लिए हमारे करोड़ों लोग इस देश में हैं, जिनकी बदौलत लोग IAS बने, IPS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया। मूर्ति बनेगी और लगेगी। यदि ये मनुवादियों को सबसे ज़्यादा डर लगता है तो अंबेडकर से डर लगता है। अंबेडकर से वो इतने भयभीत होते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया,
शूद्रों को हर जगह पानी पीने का अधिकार दे दिया, उनको बड़ी बड़ी नौकरियां देने का अधिकार दे दिया। वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ लगे और लोग इससे प्रेरणा लें। डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन है, डॉक्टर अंबेडकर की ज्वालामुखी है, डॉक्टर अंबेडकर एक बम है, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा चरित्र है जिसने सारी दुनिया को दिखा दिया। डॉक्टर अंबेडकर की तुम मूर्ति क्या लगने दोगे? डॉक्टर अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लग रही है, लंदन में लग रही है, अभी जापान में लगी है। 1892 से लेकर 1992 तक उसके 100 वर्ष पूरे हुए, 35 वर्ष ये हो गए, 135 वर्ष आंदोलन को चलते हो गए। सबसे पहले अनागारिक धर्मपाल ने आंदोलन को चलाया, उसके बाद सुरेश ससाई जी ने चलाया, अब आकाश लामा जी चला रहे हैं। जो अखिल भारतीय बोध गया महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन था, जो 92 में शुरू किया था, उसमें मैं भी था, लेकिन वो आंदोलन फेल क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि आंदोलनकर्ता ही हिंदू मैनेजमेंट में मेंबर बन गए थे। इफ यू वांट टू चेंज अमेंडमेंट, इफ यू डोंट वांट मैनेजमेंट विद हिंदू, व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग मेंबरशिप अंडर द 1949 एक्ट? जिस एक्ट के खिलाफ लड़ रहे हो, उसी एक्ट के अंतर्गत सुरेश ससाई, भंते आनंद उसमें मेंबर बन रहे हैं। और आंदोलन धराशायी जब हो गया जब भंते आनंद और सुरेश ससाई उस आंदोलन में मेंबर बन गए। इनका आज के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ये आंदोलन पुणे से शुरू किया है आकाश लामा ने, प्रज्ञाशील ने, सुमित नाथन ने और आपके चंद कीर्ति ने, हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। ये आंदोलन जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जगह को चेंज किया गया है। क्योंकि जिस जगह पर आंदोलन चल रहा था वो 2 भाइयों की जमीन थी जिसका डिस्प्यूट था, उनका कोई समझौता हो गया। उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस दिया, एसएसपी को और डीएम को, कि हमारी जगह में ये टेंट क्यों लगे हुए हैं। उस वजह से उस आंदोलन को हटाया गया और पुणे से अभी वहाँ के प्रशासन से भी पूछा गया, अभी कल पत्रकारों ने, कि आंदोलन खत्म हो गया। खुद उन्होंने, डीएम ने और एसएसपी ने कहा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, निगमा में वो आंदोलन चल रहे हैं। जगह परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन चलेगा। लेकिन कुछ लोग झूठी अफवाह इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, इस आंदोलन में बिना करे अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे। कुछ लोग, इस आंदोलन इतना तेज हुआ, पहले मीडिया का ज़माना नहीं था, पहले ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हम आभारी हैं सोशल मीडिया के कि सारी दुनिया में, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, थाईलैंड, जापान, बर्मा, श्रीलंका, लाओस, वियतनाम, सारी दुनिया में आंदोलन फैल गया। कहने का मतलब ये है, जो लोग ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, रुपया लेकर भाग गए, एक भी रुपया लेकर कोई नहीं भाग सकता। लेकिन इस आंदोलन में, इन 100 वर्षों में, जब पहले भी आंदोलन चले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे निर्दोष और बेगुनाह एक बौद्ध भिक्षु को, विनयाचार्य को कड़ी धाराओं के अंतर्गत लगाकर, झूठे आरोप लगाकर निर्दोष और बेगुनाहों को इन्होंने जेल भेज दिया। हम कहना चाहते हैं कि विनयाचार्य को जल्दी रिहा करो, और जल्दी रिहा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। कहने का मतलब यह है, ये आंदोलन कभी भी वहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगे, लेकिन बोध गया के परिसर में जय श्री राम के नारे लगे। आरिफ मोहम्मद आए, आरिफ मोहम्मद ने वहाँ शिवलिंग की पूजा करी, जबकि मुसलमान होते हुए मुसलमान कभी पूजा नहीं करता है, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा मिला। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये आकाश लामा प्रज्ञाशील कहीं रुपया लेकर नहीं गए, जो रुपया है, जो दान में आया है, उसका एक एक पाई का हिसाब, आय और व्यय का हिसाब सारा का सारा है। लेकिन वो लोग इस बात को भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जिनको नहीं मिला, जिनको दान नहीं मिला, जो लोगों ने उसमें से जो लोग इस वहाँ पर झूठा अपनी उपस्थिति दिखाकर उस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, आंदोलन का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन वो अपहरण हमारे लोगों ने, आकाश लामा ने
और तमाम लोगों ने उसका अपहरण नहीं होने दिया। रात को 2-2 बजे तक धमकी दी गई आकाश लामा को, प्रज्ञाशील को दिया गया, झगड़ा किया गया, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाकर यह कहा गया, और जो आंदोलन का अकाउंट था उसे भी सीज किया गया। ये गलती किसी और की नहीं है। जो तमाम तरह के डिस्प्यूट हैं, तमाम तरह के जो बौद्ध भिक्षु अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, 1949 एक्ट बदलना चाहते हैं, तो आप सबको एक मंच पर आना चाहिए। अपनी अलग अलग डुबडुबी नहीं बजानी चाहिए, अपना अलग अलग चंदा नहीं करना चाहिए, अलग अलग ये नहीं कहना चाहिए कि आंदोलन मैं चला रहा हूँ, बनते करुणाकर कहेगा मैं चला रहा हूँ, बनते आनंद कहेगा मैं चला रहा हूँ, विनयाचार कहेगा मैं चला रहा हूँ, आकाश लामा कहेगा मैं चला रहा हूँ। हम कहना चाहते हैं आपका उद्देश्य यदि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का है तो अलग अलग नहीं, सब लोग संगठित होकर एक जगह आ जाओ और इस आंदोलन को मजबूत कर दो ताकि ये मुक्त हो सके। हमारा उद्देश्य किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी बनते से मतभेद नहीं है। केवल मतभेद है तो हमारा ये है कि सारे लोग एक क्यों नहीं हो रहे, सारे लोग एक जगह क्यों नहीं आ रहे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आंदोलन कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन में कोई लूट नहीं हुई है, आंदोलन में कोई पैसा नहीं लूटा गया है। मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं एक एक पैसे का हिसाब लूँगा। और आकाश लामा कहीं भाग नहीं गया है, प्रज्ञाशील कहीं भाग नहीं गया है। पता लगा लो, अभी भी वो बुद्ध गया में निगमा मंदिर में बैठे हुए। आंदोलन लगातार जारी है, जारी रहेगा, और जब तक रहेगा, जब तक 1949 एक्ट बदल नहीं जाता, चाहे हमको अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, चाहे हमें उत्सर्ग करना पड़े अपनी लाइफ को, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन ये आंदोलन कोई VTMC में मेंबर बनने के लिए नहीं है, कोई नेशनल कमेटी में मेंबर बनने के लिए नहीं है, माइनॉरिटीज में मेंबर बनने के लिए नहीं है। ये आंदोलन है तो इसलिए है कि जल्दी से जल्दी महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए।